बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान की सियासी तारीख का अहम तरीन सियासी मार्का आज होने जा रहा है और मैदान लगेगा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। इस्लामाबाद में ये मैदान लगना है, लेकिन शायद इस्लामाबाद में वैसा मैदान ना लग सके और इस्लामाबाद में रावलपिंडी और इस्लामाबाद से निकलने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर तो एक क्रैकडाउन या लाठीचार्ज या आंसू गैस की शेलिंग या एक मैदान जंग का सा समा हमें नज़र आ सकता है। लेकिन मजमूई तौर पर जो पहला एपिसोड है जो दिन भर जारी रह सकता है वो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रह सकता है। लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ इम्कानात हैं, 4-5 मुख्तलिफ इम्कानात हैं कि कल क्या हो सकता है। मैं ज़रा आपके सामने वो रख देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि लोगों का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इमरान खान इस्लामाबाद पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। अच्छा देखिए, इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कल सुबह 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुना जाने वाला केस है, जिसमें इस्लामाबाद बार ने यह दरख्वास्त की थी कि रास्तों की बंदिश जो है इसको ख़त्म करने का हुक्म दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में ये सुबह केस सुना जाना है, अर्जेंट नौयत का केस है। इसकी तारीख मिलने के इम्कानात जो हैं वो ना होने के बराबर दिखाई देते हैं, क्योंकि ये कल का मामला है। अब इसके तारीख या तो कल सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि जी रास्ते खोले जाएँ, अवामुन्नास को परेशानी में मुब्तला ना किया जाए, और ये कि एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना किसी भी सियासी जमात का हक है, और पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछा जाएगा कि क्या आप पुरअमन रहेंगे। और अगर वो कहते हैं कि जी हम गारंटी देते हैं कि हम पुरअमन रहेंगे और हम सिर्फ अपना जमहूरी और आइनी हक इस्तेमाल करेंगे एहतजाज का, तो ऐन मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट रास्ते खोलने का हुक्म दे दे। और अगर रास्ते खोलने का हुक्म दे दिया गया तो इस्लामाबाद में एक तारीखी इज्तिमा होगा जो शायद पहले यहाँ पर इस्लामाबाद में इतना बड़ा इज्तिमा पहले ना देखा गया हो। ये इस बात का इम्कान मौजूद है कि सुबह ये हो सकता है। अगर ये हुआ तो ये पीटीआई के लिए बहुत फेवरेबल होगा। तभी आज इमरान खान बार बार मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में, अपने टॉक्स में, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, टॉक भी की उन्होंने, फिर उसके अलावा एक इंटरव्यू भी दिया अरशद शरीफ साहब को, उसमें उन्होंने ये कहा कि अदलिया का इम्तहान है। अगर अदलिया ने इसमें इंटरवीन ना किया या मुनासिब फैसला ना दिया तो अदलिया की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। ये इमरान खान साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए थे। तो अदलिया के लिए बहुत सारी होप्स हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट से ये रिलीफ मिल जाता है तो ये फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा और हुकूमती तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी। एक तो ये है, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट से ये रिलीफ नहीं मिल पाता, जिसका मुझे इम्कान नहीं लगता है कि मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ को मिल जाएगा और ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा हुकूमत और उसकी 14 इत्तेहादी जमातों के लिए। एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि सब ये तैयारी करके बैठेंगे। किसी को हमने लाहौर वालों को लाहौर नहीं छोड़ने देना, किसी को मोटरवे नहीं चढ़ने देना, जीटी रोड नहीं चढ़ने देना, इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देना। अगर कोई वहाँ से कोई भूला बसरा कहीं से निकल भी गया तो वो इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकेगा। तो प्लान ये है, इसके लिए आंसू गैस की शेलिंग होगी, इसके लिए जो शीशियाँ हैं, टूटी हुई किरचियाँ शीशियों की, वो उन मकामात पर फेंक दी गई हैं जहाँ पर कारकुनों के जमा होने के इम्कानात मौजूद हैं। ख़ासतौर पर जो सवाबी से रास्ता खैबर पख्तूनख्वा से इमरान खान साहब ने लीड करके लाना है। लेकिन इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो इमरान खान ने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे कि उनको रोकने के लिए नफरी पूरी नहीं पड़ेगी। अच्छा, इस बात पर गौर किया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि नफरी ऑलरेडी कल से इंगेज है। वही लोग हैं ना, पुलिस के पास वही अफराद हैं, वही लोग हैं जो कल रात भी छापे मारते रहे हैं, आज भी ड्यूटियां देते रहे हैं, कल उन्होंने फिर ड्यूटियां देनी हैं, और ये मामला तूल पकड़ सकता है 2-3 दिन तक। अब इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग बाहर आ जाते हैं तो ये नफरी जो है ये शायद इन लोगों को, इमरान खान का ख्याल है कि ये रोक नहीं पाएंगे और इनको ये बेबसी का इजहार करना पड़ेगा। यानी कोशिश करेंगे, रोक नहीं पाएंगे, और लोग जो हैं वो क्रेनों की मदद से कंटेनर्स हटाते हुए आगे बढ़ने लगेंगे और वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। तो इमरान खान साहब की होप्स हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलेंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब को लगता है कि हमने गिरफ्तारियाँ इतनी कर ली हैं या कर लेनी है, और कल रात भी छापे मारे गए थे, आज रात भी लोग पकड़ लेने हैं, तो ये इतनी बड़ी तादाद में हम कर लेंगे कि लोग बाहर ही नहीं निकलेंगे, और फिर खौफ व हिरास इतना फैला देंगे कि आंसू गैस होगी, रोका जाएगा, बाहर तो निकल नहीं सकते, लाहौर से बाहर नहीं जा सकते, शहर से शहर बाहर नहीं जा सकते, जीटी रोड नहीं चढ़ सकते, मोटरवे नहीं चढ़ सकते। तो ये इतना ज़्यादा ज़राए इब्लाग के ज़रिए फैला दिया जाए कि लोग घरों से ना निकलें। ये हुकूमत का ख्याल है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान का ख्याल मुख्तलिफ है। अब एक और ऑप्शन पर आ जाएं। एक तो प्लान है पूरा पंजाब का, दूसरा प्लान है खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफ़िले का, जो कि सबसे बड़ा काफ़िला होने का इम्कान है और इमरान खान उसको खुद लीड कर रहे हैं।
अच्छा, अब इसमें यह है कि ये प्लान रिपीट होगा 2016 में गालिबन, जब या 17 में, 16 था शायद, जब लॉकडाउन की कॉल दी थी इमरान खान साहब ने। तो उस वक्त परवेज़ खट्टक साहब जो काफिला लेकर आए थे उसको नहीं एंटर होने दिया था, वहाँ उसको इंगेज किया था। वहाँ हालांकि वो क्रेने साथ लेकर आए थे, उसको इंगेज किया था, उन पर आंसू गैस की शेलिंग की थी, बहुत वहाँ पर गदर मचा था और फिर परवेज़ खट्टक साहब को लौटना पड़ा था वापस। इमरान खान साहब को भी इसी तरह से इंगेज करने का इरादा है हुकूमत का कि इमरान खान को वहीं पर थकाएं, वहीं पर खपाएं और उनको यहाँ पर ना पहुँचने दिया जाए, इस्लामाबाद ना पहुँचने दिया जाए। ये उनका ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा से वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल ना हो पाए। ये हुकूमत इसकी तैयारी किए बैठी है। लेकिन अब ज़ाहिर है इमरान खान साहब के पास अगर इतनी बड़े तादाद में लोग होते हैं कि वो पुलिस वालों को पिछाड़ सकते हैं तो वो दाखिल हो जाएंगे। लेकिन एक सूरत ये भी है, अगर इमरान खान के पास के साथ बहुत सारे लोग आते हैं और इधर पुलिस कल का दिन इंगेज कर लेती है, तो यह मुमकिन है कि इमरान खान को इस्लामाबाद पहुंचने में 2 से 3 दिन लग जाएं। वो आज ना पहुंच पाएँ, कल पहुंच जाएं, कल ना पहुंच पाएँ तो परसों पहुंच जाएं। तो ये एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इमरान खान साहब जो हैं वो 2 से 3 दिन ले जाएं इस्लामाबाद पहुंचने में, और वो पुलिस को थकाना चाहें पहले, और वो थका कर जो है वो उनको यहाँ पर। एक और चीज़ अगर आप गौर करें तो वो ये है कि पुलिस का मोराल भी शायद इतना अप नहीं है। उसकी 2 वजूहत हो सकती हैं। एक तो इमरान खान ने बार बार पुलिस वालों से कहा है कि जी ये आपका मुल्क है, आपके मुल्क की आज़ादी का मसला है, आपके घर वालों को इसमें शिरकत करनी चाहिए। अगरचे वो अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं और ड्यूटी बाउंड हैं, लेकिन दिल ऐसा लगता है कि उनके इस कॉज के साथ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉज के साथ धड़कते हैं। एक्सेप्शंस हमेशा मौजूद होती हैं और अब भी हैं। कई ऐसे पुलिस एहलकार भी हैं जो जा रहे हैं शराफत से अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए, लोगों के घरों पर छापा मारते हैं और शराफत से वापस आ जाते हैं अगर उनको कोई नहीं मिलता। लेकिन कुछ अपनी आदत से मजबूर हैं, नून लीग के बहुत ज़्यादा हामी और हिमायती हैं, उस दौर में अपनी हमेशा वो फ़ायदे उठाते हैं। तो ऐसे पुलिस एहलकार जो हैं वो नहायत ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, उनके साथ बदज़बानी कर रहे हैं, बदकलामी कर रहे हैं, और एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है पंजाब पुलिस के बाद अफसरान ने या एहलकारों ने कि शर्मिंदगी होती है पाकिस्तान में इस तरह की सूरत हाल को देख के। मिसाल के तौर पर कल एक बच्ची का और एक उसकी वालदा का एक क्लिप वायरल हुआ जिसमें बच्ची रो रो के ये बता रही है कि मेरा मोबाइल छीना गया, मुझे थप्पड़ मारे गए और मेरा मोबाइल छीन के साथ ले गए हैं। बच्ची है 13 साल की, गालिबन 13-14 साल की बच्ची, और उसकी वालदा बता रही हैं कि मेरे वालिद ने आर्मी को सर्व किया है और वो फ़ौज में रहे हैं। अब मैं ये सोच रहा था, मेरे जहन में ये आया कि बेटी अगर मेरी हो और मेरी बेटी के साथ बिला वजह कोई घर में घुस के बदतमीज़ी करे जिसका कोई कसूर नहीं, फ़र्ज़ करें मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ ना, मेरे भी नज़रियात से किसी को इख्तलाफ हो सकता है ये फैसला हो कि जर्नलिस्टों को भी उठाओ, जी कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो 20-25-30 जर्नलिस्टों को भी उठा लो जो मुखालिफ आवाज़ें हैं। लेकिन कोई मुझे उठाने के लिए आए और मैं घर ना मिलूँ और कोई मेरी बेटी के साथ बदतमीज़ी करे तो मेरे जज्बात क्या होंगे? आप सोचें, मैं ये सोच रहा था मेरे जज्बात क्या होंगे। लोग मुहिब्ब वतन है, उनकी हुब्बुल वतनी को आजमाया जा रहा है। मैं शायद ये सोचूं कि यार ये तो रहने के काबिल मुल्क नहीं है। हो सकता है मेरे जहन में ये ख्याल आ जाए, बावजूद इसके कि मैं अपने मुल्क से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, हो सकता है मेरे जहन में ये ख्याल आ जाए कि यार ये जिस मुल्क में वर्दी पहन के कोई शख्स मेरी बेटी के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, मैं उस जगह पर अपनी बेटी के साथ नहीं रह सकता। लेकिन लोग यहाँ पर अपने वतन की खातिर, अपनी कौज के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं, और वालदा का हौसला है जो अपनी बेटी के आंसुओं को देखकर भी हौसले से खड़ी बात कर रही है। शायद कोई और होता तो वो गुस्से से पागल हो जाता, चिल्लाता और कहता कि ये, लेकिन बड़ा हौसले से उन्होंने काम दिखाया, और वो बच्ची को देखकर मुझे अपनी बेटी उसमें नज़र आ रही थी। तो ये एक बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है जो पंजाब पुलिस के कुछ अफसरों ने पैदा की है। लेकिन इसके बावजूद मजमूई तौर पर मैं देखता हूँ कि लोगों का मोराल इमरान खान के काफ़िले को या लोगों को रोकना और पकड़ना नहीं है, और उसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि वो इस कॉज को सही समझते हों, और इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि वो समझते हो कि माजी में हमसे मॉडल टाउन कराया था और ख़ुद भाग गए और सारा मलबा पुलिस पर डाल दिया। तो ये एक वजह भी हो सकती है मोराल के डाउन होने की। बहरहाल अब कल का दिन, आज का दिन इनफैक्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और इमरान खान या तो कामयाब होंगे या जो है वो या फिर ये हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करने के लिए जा रही है। एक चीज़ मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, मैं चूँकि 2 दिन के गैप से आज वीडियो मैंने की थी, दोपहर में ज़िक्र करना भूल गया। कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि मैंने खबर दी थी 21 मई की। अच्छा, 2 तरह की खबरें होती हैं। एक खबर होती है कि जो गलत साबित हो जाती है,
मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि फ़लाँ ने फ़लाँ को थप्पड़ मारा है, लेकिन साबित हो गया वो आके कह दे कि नहीं मारा, तरदीद कर दे, तो जाहिर है वो खबर झूठी साबित होगी। तो मुझे कहना चाहिए कि या तो ये शख्स झूठ बोल रहा है या मैं माज़रत चाहता हूँ, मेरी खबर दुरुस्त नहीं थी, मेरा सोर्स गलत था। लेकिन ये जो खबर है, जैसे मैंने कहा था कि किस तारीख को असम्बलियाँ टूट सकती हैं, ये खबर गलत नहीं थी और इसकी तस्दीक जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने कर दी है। वो कहते हैं असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला हो गया था, ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है, असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला हमने कर लिया था, लेकिन अब चूंकि इन्होंने तारीख दे दी तो इसलिए हम असम्बलियाँ तोड़ के इनको सियासी फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते, हमारी पोजीशन को समझें। वो ये कहते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं हम अगर आज असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला कर लेते हैं तो इमरान खान ये समझेगा कि मेरे प्रेशर में आकर उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी हैं। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित ये हुआ, एक तो ये कि खबर दुरुस्त थी, असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला हुआ था। दूसरा ये है कि स्ट्रैटेजी नज़र आती है इसमें PMLN की, और स्ट्रैटेजी ये है कि पहले इमरान खान को शिकस्त दो, जब इमरान खान वापस जाके बनी गाला या पेशावर बैठ जाए और 5-7 दिन हालात नॉर्मल हो जाए, फिर असम्बलियाँ तोड़ो, तो उसका क्रेडिट उनको ना दो, कहो कि उसका तो धरना नाकाम हो गया था, हम मुख्तलिफ और वजूहात, कुछ और वजूहात के बिना पर हम असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी अब PMLN की नज़र आ रही है। हो सकता है कि 2-4 दिन, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता। खुदा ना खास्ता कल हालात कशीदा होते हैं, चीज़ें इस तरह की होती हैं, तो वो इदारे जिनको इमरान खान कह रहे हैं कि न्यूट्रल ना रहें, आज उन्होंने कहा हो सकता है कि वो न्यूट्रल ना रहें और हालात का तकाजा देखते हुए और मुल्क को अदम इस्तेहकाम से 2-4 देखते हुए वो इंटरवीन करें और अपनी न्यूट्रलिटी को ख़त्म करें और कहें कि जी आप बैठ के तस्फिया करें और मसले का हल निकालें और चीज़ें इलेक्शन की तरफ बढ़ जाएं। तो इस बात का भी इम्कान दिखाई देता है। अब एक आखिरी बात मैं करता चलूँगा, जो मैं पहले बात कर रहा था कि इम्कानात क्या क्या हैं। तो अब सूरत ये नज़र आ रही है कि कल 4-5 जगहों पर हम टेलीविज़न स्क्रीन सुबह देखने शुरू करेंगे तो 5-7 जगहों पर हमें हंगामे नज़र आएंगे। एक तो सवाबी इंटरचेंज के पास, या जो खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद मोटरवे आती है उसके ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर। इसके अलावा लाहौर में हमें कशीदगी देखने में आएगी। फिर जनूबी पंजाब से जब मोटरवे चढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें कशीदगी नज़र आएगी। इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट्स पर नज़र आएगी, और वो लोग इस्लामाबाद से निकलेंगे कश्मीर हाईवे पर या डी चौक पर पहुँचेंगे, उन पर जो क्रैकडाउन होगा वहाँ पर हमें कशीदगी नज़र आएगी। तो ये 5-7 जगहों पर तो पहला जो स्पेल है वो हमें लगता यह है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि जी रास्ते खोलें तो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, और अगर न दिया तो फिर ऐसी सूरत में हमें पहले हाफ में, कल का दिन का जो 3 बजे से पहले का वक्त है, उसमें सारा दिन टेलीविज़न स्क्रीनों पर यही मनाजर देखने में आएंगे कि मुख्तलिफ जो कशीदगी होगी, आंसू गैस की शेलिंग हो रही होगी, पकड़ धकड़ हो रही होगी, लोग गिरफ्तार हो रहे होंगे, नारे लग रहे होंगे, मुख्तलिफ स्क्रीनों पर मुख्तलिफ तरह के मनाजिर होंगे। तो ये है जी सूरत हाल। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में कोई बदअमनी ना हो, कोई हादसा ना हो, किसी की जान ना जाए। अल्लाह ताला अक्ल दे उन लोगों को जिन्होंने फ़ैसले करने हैं, हमारी हुकूमत के वो लोग जो असम्बलियाँ तोड़ने ना तोड़ने और इलेक्शन ना कराने पर अड़े हुए हैं, या तो फिर आप सख्त फ़ैसले करें और पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात से निकालें, या फिर यह है कि यानी हर सूरत में पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालना ज़रूरी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।